सदगुरु को वंदन करके तुलसी बाबा ने सोचा अब मैं किसकी वंदना करूं। तो संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक को सज्जन कहते हैं, दूसरे को दुर्जन कहते हैं। यानी एक अच्छा दूसरा बुरा। सज्जन जो अच्छा, सज्जन आदमी काम क्या बोले जो हो रहा है होने दो, बहुत बढ़िया। दुर्जन का मतलब बोले कैसे हो रहा है। सज्जन व्यक्तियों की मैं वंदना ना करूं तो चल जाएगा, दुर्जनों को पहले वंदन किया। क्यों बोले फिर काम बिगाड़ देते। बहुरी बंद खलगन सती भाई जे बिनु काज दाहिने आए। अरे बिना बजे जो काम बिगाड़ दे ऐसे दुर्जनों को वंदन। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा आप दुर्जनों को क्यों वंदन करते हो? अरे बुरे आदमियों की वंदना वो भी मानस में, रामायण में। तुलसी बाबा बोले देखो हर व्यक्ति में एक गुण होता है। सज्जन में भी देखो कितना ही बड़ा अच्छा आदमी हो उसके में एक बुराई मिलेगी। राम कृष्ण परमहंस इतने बड़े संत थे, साक्षात मां काली से बातें करते थे, लेकिन जैसे ही वो कथा करते और कहीं से भजिया पकौड़ी की खुशबू आ जाती ना, कथा छोड़ करके भाग जाते, भजिया पकौड़ी खाते, फिर आते और फिर कहते हाँ भी सज्जनों, फिर कथा चालू। उनका वो सिद्धांत था। दुर्जन व्यक्ति में क्या गुण हो सकता है? बोल देखो दुर्जन आदमी क्या करेगा? बोले लोगों को परेशान करेगा, लोगों को दुखी करेगा। और लोग भगवान को कब याद करते हैं? बोल दो ही कारण, या तो ज्यादा सुख आ जावे या दुख आ जावे। अरे सुख में याद करे या ना करे, दुख में तो करता ही है ना। हे भगवान पीछा छुड़ाना प्यारे है? तो जिसके कारण हम भगवान को याद कर ले में वो आदमी का उसको वंदना तो जरूरी है। वो बुरा थोड़ी हो सकता है साहब, वो सज्जन है जिसके कारण। इसलिए तुलसी बाबा ने वंदना की। तुलसी बाबा कहते हैं उपजहि एक संग जग माही, उपजहि दोनों एक साथ रहते सज्जन और दुर्जन। जग माही उपजहि एक संग जग माही, उपजहि एक संग जग माही। जल जो जमी गुण विल गाही, जल जो गुण विल गाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। संसार में अच्छा और बुरा दोनों एक साथ आते हैं। यहाँ जल की उपमा दी है, उपजय ही एक संग जग माय। देखो कमल का फूल भी जल में खिलता है और एक जोंक नाम का कीड़ा वो भी जल में रहता है। जोंक क्या करता है? बोले आदमी का खून चूसा करता है। जो नहाने जावे ना स्नान करने, उसमें उसको चिपक जाएगा और चिपक करके फिर उसका खून चूसेगा। और कमल क्या करता है? बोले लोगों को खुशबू देने का काम करता है। दोनों एक साथ आते हैं संसार में, लेकिन दोनों की अलग अलग क्रिया है। इसलिए सज्जन भी वंदनीय है और दुर्जन भी वंदनीय है। लेकिन दुर्जन का एक अवगुण है थोड़ा सा, कुछ भी हो जावे उसकी आदत है बेचारा, वो बुरा नहीं है। एक कोई आदमी था, वो बहुत दुखी करता था लोगों को, पूरे गांव को दुखी करता था। चलो गांव को दुखी करे कोई बात नहीं, लेकिन घर वाले परिवार को दुखी करता, अपने छोरों को दुखी करता। तो छोरों का ब्याह हो गया तो बहुएं बोली देखो ससुर जी से नहीं बनती अपनी, वो बेचारे अलग हो गए।
बाप घर में रहने लगा, बच्चे खेत में चले गए। अब उस बूढ़े का आखिरी समय आया तो गांव के नाई को बुलाया, उससे कहा यार एक काम कर, तो नाई समझदार होता है, उसको बुलाया, तो ऐसा कर मेरे बच्चों को बुला दे। नाई गया, जाकर के बच्चों को समाचार दिया कि देखो तुम्हारा बाप मरने वाला है, उससे जाकर के थोड़े से मिल लो। टाबरा सोचो भाई डैनियों मरे, चलो मिलिए। आए, बाप देख करके रोने लगा, आंख में आंसू, हाथ जोड़े, बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तुम्हें बहुत दुखी दिया मैंने, गांव वालों को दुखी किया, रिश्तेदारों को दुखी किया। टाबरा सोचो भली व तेरी बाप सुधर क्यों, चलो मन में आ तो कोनी रही भी बुढ़ापे में सुधर तो गयो। आखिर में बाप बोले बेटा एक इच्छा है मेरी। क्या? मैं मर जाऊं नहीं, मरिया बाद में गांव में जो चौक में पिपड़ है आपने मैं पर ले जाके मैंने फांसी लटका दी। मरिया बाद में गांव वाला ने शिक्षा मिलनी चाहिए कि बुरे काम को बुरो नतीजो। अब टाबर बेचारा सीधा फंस गया, बात सुनी बाप की। बाप मरा 4 बजे रात में, बच्चों ने अपने बाप को उठाया, गांव में जो चौक था उसमें पीपल था, उसके लिए जाके फांसी के लटकाया, नीचे बैठ गए। आने जाने वाले पूछे क्या हुआ, बोल डैड को नाको प्या दियो। देखने का अरे था ही ऐसा, कभी ना कभी तो बच्चे ऐसा करेंगे। अरे यार बच्चों ने बाप को फांसी पर लटकाया है। अब किसी ने फोन कर दिया 108 पर, पुलिस वाले आ गए, आकर के पूछा इसको किसने लटकाया? बच्चों ने कहा हमने लटकाया। बोले चलो तो अंदर, लटकाया तो। बोले यार मरने के बाद लटकाया। बोले आ बात अदालत में बताइयो, मरते मरती बढ़िया आपके बेटा ने ले बैठो, वो है दुर्जन, वो सज्जन नहीं है, वो दुर्जन है। ऐसे दुर्जनों को तुलसी बाबा वंदन करते हैं और उनकी वंदना करके फिर संतों को वंदन किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित कपासु। संतों की मैं वंदना करता हूं जो कपास के फूल की तरह है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास का जो फूल है। किसी ने कहा बाबा अरे संतों को तो कम से कम गुलाब का फूल बोल देते, कपास के फूल में ना खुशबू है ना कोई सुंदरता है, और आपने कपास कह दिया। तुलसी बाबा बोले हाँ क्यों? बोले कपास कभी भी अपने लिए नहीं जीती है, कपास का फूल हमेशा औरों का भला करता है। देखो पहले कपास से किसको फायदा होगा? किसान को। नरमो बीजा ना, नरमो कहने फायदा किसान, किसान से कहां जाएगा बाजार में? सेठ को फायदा करेगा। सेठ से कहां जाएगा? फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले को फायदा करेगा। फिर क्या बनेगा? धागा। तो धागा बनने के बाद में कपड़ा, कपड़ा क्या करता है? हमारी बुराई को ढकता है, हमारे नंगेपन को ढक देता है। जो सही पर छिद्र दुरावा, जो हमारे दोष है उन्हें वो दूर कर देता है। उसी प्रकार संत क्या करते हैं? बोले औरों को दोष जो है वो दोष संत लोग दूर कर देते हैं। ऐसे जो संत हैं उनकी मैं वंदन करता हूं। जो सही पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस। संसार से जो यश मिला है ऐसे संतों की वंदना। देखो शास्त्रों में संतों की महिमा बहुत है। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है। फैक्ट्री होगी क्या कहेंगे? सेठ जी। कोठी होगी तो क्या कहेंगे? सेठ जी।
लेकिन जिसके पास में ना फैक्ट्री है ना कोठी है, अरे पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, हाथ में एक सोटी होती है, पहनने को एक लंगोटी हो रही है, लंगोटी होती है, जब वो चलता तो लोग क्या कहते, देखो महाराज जा रहा है। वो राजा नहीं, वो महाराजा है। अरे कुछ भी नहीं पल्ले, फिर भी महाराज। बोले हाँ। ऐसे जो संत हैं उनकी वंदना तुलसी बाबा ने की। और उसके बाद में देखो अयोध्या की गलियों की वंदना आई, राम जी की वंदना आई, सीता जी की वंदना आई। रामायण में जितनी वंदना अपन करेंगे ना तो 2-3 दिन तो वंदना वंदना में बीत जाएगा भाई, कथा छूट जाएगी। इसलिए सबको सिए राम में सब जग जानी, सिए सारे सारे सब जग जानी। सीता और राम मान करते हम वंदन करते हैं। जय हो। सिए राम में सब जग जानी, और राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल बाद में हनुमान जी की वंदना। मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबकी वंदना की है। और सबकी वंदना करके अयोध्या की भूमि में तुलसी बाबा बैठे हैं, अपने मन को ही श्रोता बनाया और अपने आप को ही कथा कहने लगे। शास्त्र कहता है जो भी कुछ किसी से कहो उससे पहले अपने आप को कहो। सुन सठरे मना, अपने आप को समझाना शुरू कर दोगे तो औरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मजे की बात, हम औरों को समझाते हैं, खुद नहीं समझते। 2 आदमी लड़े तो आप समझाने जावा ना, यहाँ क्यों करो? कोई किसी को गाली देता, इसको बंद कर दिया करो थोड़ा, आवाज, या पंखा बंद कर दो। लेकिन अपने आप को हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे। मैं हमेशा कहता हूं कथा में,
कई चीज आदमी को अपने आप की दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती है। अपने आप का गुस्सा दिखाई नहीं देता, और कहीं रिसावत अपन बेरो पड़े, और कहीं रिसावत तो हैं? अरे और ने रिसावा बुरी लागे तो तेरे ने भी आवे तो और ने भी तो लागती होगी भाई। अपने आप की बुराई, हमारी बुराई हमें नहीं दिखाई देगी, हम अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं, वो खराब है, मैं अच्छा हूं। और अपने आप का नींद में आने वाला खराटा, हाँ, अपना आपने सुनाई कौन दे, पड़ोसी परेशान हो जे। हाँ, पत्नी भी कहे महाराज परने मुंडो कर लो, हाँ, वो हमें अपने आप का दिखाई नहीं देता। इसलिए तुलसी बाबा कहते औरों को नहीं, पहले अपने आप को सुनाओ। सुने से डरे मना, अपने आप को ही श्रोता बनाया और अपने आप से ही कथा कहने लगे। और अपने आप को तीर्थराज प्रयाग ले गए, जहां 3 नदियां बहती है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती। गंगा भक्ति की प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, और यमुना जी वैराग्य की प्रतीक है। 3 चीज जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। थोड़ा ज्ञान, थोड़ी भक्ति और थोड़ा वैराग्य। एक चीज अगर पकड़ लोगे परेशान हो जाओगे सब। ज्यादा ज्ञान आदमी को खराब कर, मेंटल कर देगा। हाँ, ज्यादा ज्ञानी में नहीं, वो लड़ाई खोरो हुआ है। बोले इया नहीं, इया करो, इया हुआ को नहीं, बिया बे करे को नहीं, तो लड़ाई होगी।